आज का टॉप डिफेंस अपडेट। एयर चीफ ने इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर रोड मैप शेयर किया। उन्होंने 2047 तक एयरफोर्स को पूरी तरह इंडिजिनस बनाने का लक्ष्य रखा, जो भारत के 100th इंडिपेंडेंस ईयर के साथ अलाइन करता है। उन्होंने तेजस और अपकमिंग AMCA प्लेटफॉर्म पर फोकस किया। इंडियन एयरफोर्स अभी 83 तेजस मार्क 1A फाइटर और एडवांस GEF414 इंजन इंडक्ट कर रहा है। एयर चीफ ने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती कैपेबिलिटी और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पर अपना विश्वास जाहिर किया। GTRE अब एक एडवांस जेट इंजन कावेरी 2 पर काम कर रहा है, जो इंपोर्टेड इंजन जैसे F404 और F414 को रिप्लेस कर सकता है। पहले स्टेप में ड्राई कावेरी इंजन का वैलिडेशन आफ्टर बर्नर के साथ किया जाएगा, जिससे 73 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट का टारगेट है, जो फाइटर जेट को कॉम्बैट सिचुएशन में जरूरी पावर देगा और लॉन्ग टर्म्स गोल में 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचाना है। कावेरी 2 कोर इंजन 55 से 58 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा और फ्यूचर तेजस जेट को पावर करने के लिए रेडी होगा। कावेरी इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के लिए बेहतरीन अल्टरनेटिव बन सकता है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के प्रोग्रेस पर अपडेट दिया, जिसमें 2024 में फर्स्ट फ्लाइट और 2028 तक इंडक्शन का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स ने 120 तेजस मार्क 2 जेट अक्वायर करने का कमिटमेंट दिया है, जो मॉडर्न एवियोनिक्स और बेटर रेंज के साथ मार्क 1 से अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म होगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट की और HAL के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात की, ताकि प्रोडक्शन स्पीड अप हो सके। यह आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत इंडियन एयरफोर्स का फ्लीट मॉडर्नाइजेशन में क्रूशियल होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्मी लद्दाख में LCH डिप्लॉय करने वाली है, तो सवाल उठता है कि आर्मी ने बोइंग के अपाची हेलीकॉप्टर लद्दाख में डिप्लॉय करने का प्लान कभी क्यों नहीं बनाया। तो देखो, आर्मी ने अपाची स्पेशली स्ट्राइक कॉप्स ऑपरेशन के लिए डेजर्ट और प्लेन में यूज करने के लिए प्रोक्योर किए थे, जहां उनका फायर पावर और एगिलिटी इफेक्टिव है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए LCH% ज्यादा सुटेबल है। तो लद्दाख और सियाचिन जैसे चैलेंजिंग रीजन के लिए LCH को डिजाइन किए गए हैं। डैडो अगले साल से अस्त्रा मार्क 2 BBR मिसाइल के फुल फ्लेज डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू करने जा रहा है। अस्त्रा मार्क 2 मार्क 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसका रेंज 140 से 160 किलोमीटर तक है और यह फाइटर जेट साइज के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें एडवांस AESA सीकर और डुअल पल्स मोटर लगे हैं, जो इसकी लॉन्ग रेंज और क्लोज कॉम्बैक्ट क्षमता को बढ़ाती है। इसकी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को इंगेज करने की टेस्टिंग होगी और WBR टारगेट के लिए भी इवोल्यूशन किया जाएगा। ये ट्रायल्स 2026 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस का रास्ता बनेगा, जो इंडिया के एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा। एयर चीफ ने इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स पर बात की, जिसमें एयर टू सरफेस वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस किया गया। उन्होंने बताया कि एडवांस वेपन का इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स अपनी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस क्षमता पर कॉन्फिडेंट है, इसलिए इजराइल के आयरन डोम की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स अटैक को काउंटर करने के लिए ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, इसलिए आकाश NG मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन का इंतजार है, जो ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे मॉडर्न एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट डिफेंस को और मजबूत करेगा। जेन टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सॉल्यूशन में एक रिमोट कंट्रोल वेपन और सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया, जो नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें परासू, जो एक एडवांस थर्मल इमेजिंग और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ आता है। फैनी, जो T-72 और T-90 टैंक के लिए हाई प्रेसिजन फायर पावर प्रोवाइड करता है। सरूर, जो नेवल डिफेंस के लिए एक्सपेंशनल टारगेट एंगेजमेंट एबिलिटी रखता है और दुर्गम, जो ऑल वेदर सर्विलियंस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम डाइवर्स टेरेन में डिफेंस फोर्सेस को एम्पावर करती है। इंडियन आर्मी अपने 800-105 फील्ड गन को मॉडर्नाइज करने जा रही है, जिसमें एक नया रिकॉइल सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री ने डेवलप किया है। ये रिकॉइल सिस्टम फायरिंग के दौरान शॉक को एब्जॉर्ब करता है, स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को बनाए रखता है। 1970 में बनाई गई ये गन अब पुरानी हो गई है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मॉडर्नाइजेशन का ऑर्डर दिया है। नए रिकॉइल सिस्टम का प्रोडक्शन अगले साल शुरू होगा, जिससे ये गन और कई सालों तक ऑपरेशनल रहेगी। 17.2 किलोमीटर रेंज के साथ ये गन इंडियन आर्मी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करती रहेगी। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने अडेप्टिव विजुअल और थर्मल कैमोफ्लेज सिस्टम और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज स्टिकर डेवलप किए हैं, जो मिलिट्री व्हीकल के स्टील क्षमता को बढ़ाती है। ये सिस्टम एडवांस एल्गोरिथम यूज करता है, जो व्हीकल के कलर और थर्मल पैटर्न को एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनेमिकली एडजस्ट करती है, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल बना देता है। जुलाई 2024 में जैसलमेर फील्ड ट्रायल्स में सिस्टम को टेस्ट किया गया, जहां MFEL व्हीकल पर माउंट किए गए प्रोटोटाइप ने अपने बैकग्राउंड से ब्लेंड होने में सफलता दिखाई और मल्टी स्पेक्ट्रल स्टिकर भी T-90 टैंक पर इफेक्टिव साबित हुई।
MDL ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर मैन सबमरीन बैटरी का सफल इंडिजिनेशन किया, जो पहले जर्मनी से इंपोर्ट होती थी। अब एक्साइड इंडस्ट्री मुंबई को 4th स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए ऑर्डर दिया गया है। इससे फॉरेन सप्लायर पर निर्भरता कम हो गई है और फॉरेन एक्सचेंज में काफी बचत हुई है। MDL का ये कदम भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बना रहा है और देश के सेल्फ रिलायंस एफर्ट्स में एक बड़ा योगदान है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।